आइए अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है क्लाउड शेडिंग। क्लाउड शेडिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज अ ऑप्शन फॉर रेनिंग। अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होती तो ये गैस डाल के आप क्लाउड शेडिंग कर सकते हैं। आर्टिफिशियली यहाँ पर आयन कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आने वाले टाइम पे क्या करेंगे बच्चों, ये सारे क्लाउड मिलके वर्षण कर देंगे। तो ये क्लाउड शेडिंग है क्या, कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हमें सटीक जानकारी मिलेगी। क्लाउड शेडिंग को आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा भी बोला जाता है। इसके लिए ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मटेरियल चाहिए, कौन सा, सिल्वर आयोडाइन चाहिए, पोटेशियम आयोडाइन चाहिए, ड्राई आइस चाहिए। इनको आकाश में क्लाउड्स में डाल दो और धीरे धीरे ये बाद में रेन या बर्फ के रूप में बरसने लगेंगे। दिस पार्टिकल सर्व एज द न्यूक्ली फॉर वाटर ड्रॉपलेट्स, और इस पोटेंशियल के साथ क्या होता है, वहां पे वर्षा होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से, इवन रॉकेट से कुछ केसेस में आकाश में छोड़े जा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है इंक्रीज करती है रेडियस ऑफ द क्लाउड ड्रॉपलेट्स, जिसके चक्कर में वहां पे अच्छी बारिश हो जाती है। हिंदी वर्जन इसका, क्लाउड सीडिंग को कृत्रिम वर्षा के रूप में बच्चों जाना जाता है। इसको करने के लिए आपको सिल्वर आयोडाइन, पोटेशियम आयोडाइज और सूखी बर्फ जैसी सामग्रियों को बादल के बीच में डालना होता है, फैलाना होता है, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है और ये संभवतः फिर वर्षा करते हैं। अब इसे विमान से, भूमि आधारित जनरेटर से, कुछ मामलों में रॉकेट से डाला जा सकता है। बादल की बूंदों की त्रिज्या को बढ़ाया जाता है ताकि बड़ी हो जाए और अच्छे से वर्षा कर दे। अगर ये वर्षण सही से होता है तो फायदा होता है। क्लाउड सीडिंग जो है पोटेंशियल मेथड है वॉश अवे करने के लिए कुछ पॉल्यूटेंट्स को एयर से। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी जो कंडीशन है उस टाइम पे अगर ये कर दे तो हमें फायदा होगा। द थ्योरी इज दैट इंक्रीज रेनफॉल कुड सेटल डस्ट एंड अदर एयरबोर्न पार्टिकल टेम्परेली इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी। दिल्ली में भी आपको पता है जो कंडीशन है उसके चक्कर में चैलेंजेस क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन नेसेसरी है उसके लिए, टेक्निक के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। अब मान लीजिए नमी तो है, हम बिल्कुल कह रहे हैं इंडिया में इस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया में मॉइस्चर तो है, पर मॉइस्चर सरफेस पे ज्यादा, स्काई में कम। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देता है। जब हम रेनफॉल पढ़ते हैं, हाई और लो प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड काफी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी वायु प्रदूषण के संदर्भ में क्लाउड सीडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। धूल और अन्य वायुजनित कणों को स्थिर करके जमीन पे लाने पे वायु चुनौती सही करती है और वायु को स्वच्छ और स्वच्छ और शुद्ध करती है। इसके साथ यहाँ पर क्या है, इस तकनीकी के प्रभावी होने के लिए उपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों की आवश्यकता है, जिसमें पर्याप्त नमी वाले बादल की उपस्थिति भी शामिल है। अगर कोई क्लाउडी नहीं है, नमी वाला, तो वहां पर वर्षा कराना नामुमकिन हो जाएगा। वर्षण